नमस्कार, अभय न्यूज़ के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बाद बुधवार को एक अहम फैसला लिया गया है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस रविवार से पूरे जिले में 34 घंटे का टोटल लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में केवल अत्यावश्यक सेवा जैसे अस्पताल, दूध, मेडिकल स्टोर और न्यूज़पेपर वितरण को ही छूट दी जाएगी। इन अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सारे कारोबार और सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। बुधवार दोपहर सर्किट हाउस पर आयोजित हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में भगवान महाकालेश्वर की आगामी सवारियों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई है। तय हुआ है कि महाकालेश्वर की सवारियां आगे भी उसी रूट से निकाली जाएंगी जिस रूट का इस्तेमाल पिछली 2 सवारियों में किया गया है। सवारी हरसिद्धि चौराहा सिद्धाश्रम के रास्ते ही रामघाट पर पहुंचेगी। अगली कुछ सवारियों में भी पिछली बार की तरह आम लोग सीधे सवारी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी बैठक में महाकालेश्वर दर्शन के लिए आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने पर भी चर्चा की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह इसकी योजना तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पिछले 1 सप्ताह से लगातार बढ़ने लगी है। हालात बेकाबू हों इससे पहले ही सप्ताह में 1 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला करना पड़ा है। मंगलवार रात भी जिले में 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 8 उज्जैन, 2 घटिया और 2 बड़नगर के हैं। उज्जैन शहर में नए मरीज महाकाल चौराहा, शहीद नगर, मंछामन कॉलोनी, खाराकुआ, राजस्व कॉलोनी और शास्त्री नगर इलाकों से निकले हैं। उज्जैन शहर के बारे में एक भ्रम यह भी फैलाया जा रहा है कि हमारा जिला रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंच गया है। दरअसल हम ग्रीन जोन की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा रहे थे, न कि ग्रीन जोन घोषित हो चुके थे। पिछले 1 सप्ताह से बढ़े कोरोना के मरीजों के कारण हमारे जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 56 पर पहुंच गई है। टोटल मरीजों की संख्या 921 हो गई है। उज्जैन जिले में अब तक कोरोना के 31,796 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की चपेट में अब उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र के तहसीलदार श्रीकांत शर्मा का कार्यालय भी आ गया है। मंगलवार देर रात आई कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीकांत शर्मा के ड्राइवर और ड्राइवर का बेटा भी पॉजिटिव निकले हैं। चिमनगंज क्षेत्र के शहीद नगर इलाके में रहने वाले उक्त ड्राइवर को 8 दिन पहले टाइफाइड हुआ था। ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तहसीलदार श्रीकांत शर्मा ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। खुद तहसीलदार श्रीकांत शर्मा ने ही इसकी पुष्टि की है। उनके कार्यालय में पदस्थ पटवारी चंद्रकांता सोनी और रीडर रविंद्र धवन भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। इसके अलावा तहसीलदार न्यायालय को भी एहतियातन सील कर दिया गया है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद इसे खोला जाएगा। कोरोना से निपटने की तैयारियों के लिए आपने किसी नेशनल या प्रादेशिक न्यूज़ चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई बैठकों के सीन ज़रूर देखे होंगे। गौर करेंगे तो आप पाएंगे इन सभी बैठकों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरह से पालन होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील करते रहते हैं। देश के इन्हीं प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग उन्हीं की अपील का मजाक कैसे बनाते हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। फिलहाल स्क्रीन पर आप जो सीन देख रहे हैं वह बुधवार दोपहर सर्किट हाउस पर आयोजित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का है। आप पाएंगे 15 बाय 18 के छोटे हॉल में कई सारे लोगों के बीच हुई इस बैठक में 4 फीट के सोफे पर 3-3 लोग ठस कर बैठे हैं। आसपास के सोफों पर भी शहर के रहनुमा बैठे हैं, उनके बीच भी पर्याप्त दूरी नहीं है। ये सारे वे ही लोग हैं जो आम शहरियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिनके आदेशों पर सरकारी टीमें दिन भर शहर में चालानी कार्रवाई करती रहती है। इनमें से अधिकांश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन 3 महीने से की जा रही उनकी अपील पर इनका कोई असर नहीं होता।
सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर पास पास ठस कर बैठे ये लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कैसे कराया जाए। इस बैठक की एक और ख़ास बात आपको बताते हैं। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के साथ सोफे पर बैठे शख्स मुकेश दिसावल हैं। वे आरएसएस से जुड़े हुए हैं। फिलहाल श्री दिसावल न तो कोई जनप्रतिनिधि हैं, न ही किसी संवैधानिक पद पर हैं और न ही जिले की आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। फिर मुकेश जी दिसावल जी भाई साहब बैठक में कैसे और क्यों शामिल हुए, यह कोई बताने को तैयार नहीं। जिले के नागदा कस्बे में एक पुलिस वाले को ही अवैध शराब की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रतलाम जिले के माणक चौक थाने में पदस्थ यह आरक्षक नागदा के एक शराब माफिया के लिए तस्करी कर रहा था। बुधवार दोपहर नागदा खाचरोद के बीच थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा ने मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस आरक्षक प्रवीण जाटव को एक कार से नागदा की तरफ आते हुए गिरफ्तार किया। प्रवीण जाटव वर्दी पहने हुआ था। जिस कार में वह सवार था उसमें अवैध शराब की 40 पेटियां रखी हुई थी। जब्त शराब की कीमत 1,20,000 रुपये है। प्रवीण जाटव के साथ कार में रतलाम के करमदी रोड का निवासी रवि शाक के भी गिरफ्तार किया गया है। ये लोग झाबुआ से कार में शराब की पेटियां रखकर लाए थे। इस शराब को नागदा में दयानंद कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार गर्ग के यहाँ ले जाना था। पुलिस ने अवैध शराब विक्रेता राजकुमार गर्ग को भी गिरफ्तार कर लिया है। वर्दी वाले पुलिस आरक्षक के शराब तस्करी में पकड़े जाने की सूचना के बाद रतलाम एसपी गौरव तिवारी ने आरक्षक प्रवीण जाटव को तत्काल ही निलंबित भी कर दिया है। महाकाल वाणिज्य क्षेत्र में कलाली की प्रतिष्ठा के पीछे प्राण झोंक कर पड़ी महिलाओं ने बुधवार शाम फिर से धरना दे दिया है। इलाके की महिलाएं कलाली के सुयोग्य स्थान पर अंतरण की मांग पर अड़ी हैं। शहर के लगभग हर जनप्रतिनिधि के सामने ये महिलाएं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुहार लगा चुकी हैं। फिलहाल कलाली को हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। 7 महीने पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी लोकेंद्र सिंह ठाकुर निवासी संजय नगर को चिमनगंज मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम था। महाकाल थाना पुलिस ने जयसिंहपुरा में सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास 100 रुपये में गांजे की पुड़िया बेचने वाले लक्ष्मीनगर निवासी शैलेंद्र पिता नागेंद्र को गिरफ्तार किया है। शैलेंद्र के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। 20 जुलाई को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम जिला अस्पताल और चरक भवन का निरीक्षण करने पहुंचेगी। हर साल इन दोनों ही स्थानों का निरीक्षण करने के बाद नेशनल लेवल पर रैंकिंग तय की जाती है। इससे व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद मिलेगी। माधवनगर अस्पताल में पूर्व में संचालित आंखों के मरीजों वाले वार्ड को चरक भवन में शिफ्ट किया जाएगा। अगले 7 दिनों में चरक भवन में ही आंखों की समस्या वाले मरीजों को भर्ती रखने और ऑपरेशन की प्रक्रिया भी दोबारा शुरू कर दी जाएगी। संभागायुक्त और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने बुधवार को मंगलनाथ मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंगलनाथ मंदिर में प्राधिकरण द्वारा 3 करोड़ 24 लाख रुपए के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। श्री एनपी सिंह को उज्जैन का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। श्री सिंह पूर्व में भी उज्जैन में 30 एडीजे रह चुके हैं। जीत जीवन में जोश भर देने वाला एक एहसास। जिन लोगों में जीत की भूख होती है वे जीते कितनी बार ये याद नहीं रखते, लेकिन हाँ, जितनी भी बार हारते हैं उस हार की कसक मन में बैठा लेते हैं ताकि अगली बार जब प्रतिस्पर्धा में उतरें तो हार की वह कसक फिर से जीतने की प्रेरणा बन सके। शायद यही एक बेहतर खिलाड़ी की निशानी होती है। आभाई न्यूज़ की खास सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको उज्जैन के एक ऐसे खिलाड़ी की शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसकी हर जीत पर पूरे शहर ने गौरव के पल महसूस किए हैं। हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की स्पर्धाओं में पूरे देश में उज्जैन का नाम रोशन करने वाले जितेंद्र सिंह कुशवाहा उर्फ बबली कुशवाहा की। ये वो नाम है जो उज्जैन के हर एक युवा के लिए कभी न कभी प्रेरणा ज़रूर बना है। जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने अंडर 21 बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में 1990 में ही मिस्टर एमपी का खिताब हासिल कर लिया था। 1991 में एक बार फिर से हमारे शहर के इस युवा खिलाड़ी ने ग्वालियर के मंच से मध्य प्रदेश के कई दिग्गज बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़कर मिस्टर एमपी का खिताब हासिल किया। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1992 में
इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल कंपटीशन गुंटूर में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी भी किसी खिलाड़ी ने बॉडी बिल्डिंग में नेशनल लेवल पर गोल्ड नहीं जीता था। जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने 1993 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हरिद्वार में एक बार फिर से सिल्वर पर हाथ मारा। यह खिलाड़ी 22 बार मिस्टर एमपी का खिताब हासिल कर चुका है। मिस्टर वेस्टर्न इंडिया का खिताब 2 बार जितेंद्र सिंह कुशवाहा के हाथ आ चुका है। फेडरेशन कप बॉडी बिल्डिंग में 3rd प्लेस में गोल्ड अर्जित कर चुका है। जितेंद्र सिंह कुशवाहा की खेलों में बड़ी उपलब्धियों पर मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 में उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करते हुए जनपद पंचायत में ADEO के पद पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया। इस खास खिलाड़ी की एक और ख़ास बात आपको ज़रूर जानना चाहिए। जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने ऑल इंडिया लेवल पर हुई फ्री फॉर ऑल स्पर्धा में 10वीं पोजीशन हासिल की है। इस स्पर्धा में सभी तरह के वेट वाले खिलाड़ी शामिल होते हैं। इस स्पर्धा में शामिल होकर जितेंद्र सिंह कुशवाहा देश के 10 श्रेष्ठ बॉडी बिल्डर्स की श्रेणी में शामिल हो गए थे। जितेंद्र सिंह कुशवाहा के जीवन की यह अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि। ऑल इंडिया लेवल पर सिविल सर्विसेज बॉडी बिल्डिंग स्पर्धाओं में जितेंद्र 3 बार मिस्टर इंडिया का खिताब हासिल कर चुके हैं। इस खिलाड़ी की उपलब्धियों के बारे में जितना बताया जाए कम ही लगता है। बहरहाल शहर के प्रति इस युवा के समर्पण से जुड़ी एक और जानकारी है। जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने खेल जीवन में जितना भी कुछ सीखा है अब उसे शहर के युवाओं को बांट रहे हैं। उनकी अपनी आयरन जिम से पंजा कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। इनमें से 20 नवयुवा तो जितेंद्र सिंह कुशवाहा से प्रेरणा और प्रशिक्षण लेकर राज्य स्तर तक की स्पर्धाओं में शामिल हो चुके हैं। वाकई इंद्रियों को जीतने वाले को ही जितेंद्र कहते हैं। यह बात इस युवा ने साबित की है। अपने नाम के अनुरूप सदा जीतने के लिए आतुर जितेंद्र सिंह कुशवाहा उज्जैन शहर का गौरव है। इस पूरे 30 साल के करियर में सबसे पहला सहयोग मेरे परिवार का, जिन्होंने मुझे हर तरह से प्रोत्साहित किया। दूसरा योगदान है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे विभिन्न स्तरों के प्लेटफार्म प्रदान करे। और तीसरा सबसे बड़ा योगदान है मित्रों का, बड़ों का, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, जिनके आशीर्वाद और प्रोत्साहन की वजह से इतनी उपलब्धियां मैं हासिल कर चुका हूँ। करियर बनाएं, लेकिन करियर को एंजॉय करने के लिए अपने स्वास्थ्य को ज़रूर ध्यान रखें और 24 घंटे में कम से कम 45 मिनट 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें। जितना करियर के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, उतना ही करियर को एंजॉय करने के लिए स्वस्थ शरीर ज़रूरी है। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लग रहा है यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। जय श्री महाकाल।